मैंने तो अपनी जिंदगी में अब तक, हालांकि मैं तो दरस निज़ामी मैंने पढ़ा है, मैंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद का हमें तो पता भी नहीं था इसमें क्या लिखा हुआ है। ये किस्से पुराने हो चुके थे, ये बहसें खत्म हो चुकी थी, नए सिरे से एक पुराने किस्से उठा के उम्मत में आग लगा देना। वाह वाह सरकार, सुभान अल्लाह, आपको पता ही नहीं था अल मुहन्नद में क्या लिखा है। तो सर फिर देखें कि यहाँ वो बंदा बैठा है जो मुफ्तिया की एजुकेशन कर रहा है कि आपको पता ही नहीं कि आपके अकीदे क्या है, वो हैं जो अल मुहन्नद में लिखे हुए हैं। तो ये जो हमारे यहाँ सिलसिला चल पड़ा है ना कि सारे गलत हैं, ये भी मैं नाम नहीं लेता, यानी वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, पर मुझे पता है इस्लाम का। इसका मतलब ये आदमी जाएगा, दो चार इस जैसे और जाएंगे, बाकी तो सारे अब तक गलत लोग थे। तो शायद जन्नत में फिर दाल चावल पके उनके लिए। वो ये तो आप लोग बातें करते हैं, मैं तो कहता हूँ अब सब के सब लोग अपनी कीतियां भुगत के फैंटी खा के जन्नत ही जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन आप तो कहते हैं दूसरे तो सारे फारिग हैं। हमारे हज़रत हकीम उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रज़ा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी जो हैं उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफ्र के फतवे दिए, तो हज़रत ने डांटा हूँ कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो अहमद, बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रज़ा खान बरेलवी क्यों कहा? गो यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी हैं, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी ज़बान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी ज़बान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी ज़बान को हमेशा दायरे में रखें। अल मुहन्नद हिंद की तलवार, अल मुफन्नद एक पागल सिठियाए हुए बाबे के ऊपर जिसका दिमाग चल जाए। और वो बाबा किसे कहा उन्होंने? अहमद बरेलवी को। जनाब जब अशरफ अली थानवी साहब इतनी सख्त लैंग्वेज यूज हुई अहमद बरेलवी के बारे में कि पागल बाबा कहा, उस वक्त तो उनकी रग नहीं फड़की कि एहतराम से लिखे नाम, और बाद में मुरीदों के सामने मौलाना के बगैर जिक्र हो गया तो एहतराम की रग फड़क गई। वो किनू कहानियां करांदे हो? हुण तुहाडी कहानियां नहीं चलनियां, ना तुहाडे वड्डियां दी चलनी है ना छोटियां दी। अब यहां पे बनता है कि मैं बताऊं कि ताज़ीम वाला मामला किस लेवल तक आपके बुजुर्गों ने किया दूसरों का। अगले दिन वो तकी उस्मानी साहब का ना देवबंदियों ने एक क्लिप अपलोड किया और वो अपने मुरीदीन को बता रहे थे कि हमारे काबरीन की ज़ुबान बड़ी अच्छी थी। वो कहते हैं कि जी अशरफ अली थानवी साहब के सामने किसी ने कह दिया कि अहमद रज़ा बरेलवी ने ये लिखा है, तो उन्होंने उससे डांटा कि तुम उनका नाम एहतराम से क्यों नहीं ले रहे, इसके साथ लगाओ मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी। ठीक है, तो फिर वो साथ कहते हैं कि हालांकि अहमद बरेलवी साहब ने हमारे काबरीन पे कुफर के फतवे लगाए हुए थे, लेकिन हमारे काबरीन की ज़ुबान ऐसी थी कि वो अपने मुखालफीन के बारे में एहतराम का रवैया रखते थे और अपने मुरीदीन को भी यही सिखाते थे। हमारे हज़रत हकीम उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रज़ा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी जो हैं उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफ्र के फतवे दिए, तो हज़रत ने डांटा हूँ कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो अहमद, बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रज़ा खान बरेलवी क्यों कहा? गो यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी हैं, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी ज़बान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी ज़बान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी ज़बान को हमेशा दायरे में रखते। उन्होंने तो खैर इससे भी बड़ा जुमला बोला है, वो कहते हैं देखें अल्लाह ने हमारे काबरीन को कैसा बनाया था, अल्लाह माफ़ी दे। देखो देखो इन्हों के काबरीन बन के नाजल होए ने, जैसे कहते हैं ना नबी इस्लाम को रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा, ये कहते हैं साढ़े बाबे बना के उतों नाजल होए ने। केड़े? अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह वाले बाबे जी हाँ, आलिमदाद रसाला, वो बाबे कहते हैं हमारे काबरीन को अल्लाह ने ऐसा बनाया था। और वो बात किसी कर रहे थे, अशरफ अली थानवी ने समझाया। अब आपने ये बात याद रखनी है। तो हम मौलाना तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ज़रा ये अपनी आवाम को बताएं कि आपकी जो अकायद की बुनियादी किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, इस पे जो 25 उलमाए देवबंद ने साइन किए थे उसमें क्या अशरफ अली थानवी साहब के साइन मौजूद नहीं है? और उन्होंने लिखा कि मैंने इस किताब को पढ़ा है, मैं इसके साथ मुत्तफिक हूँ, और लिखा है एंड पे जाके अपने साइन किए हैं अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। और यहां आपको थानवी साहब का ये वाकया सुना रहे हैं कि उन्होंने अपने मुरीद को डांटा। तो सर ये बताइए कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद का मतलब क्या है? अल मुहन्नद हिंद की तलवार, अल मुफन्नद एक पागल सिठियाए हुए बाबे के ऊपर
जिसका दिमाग चल जाए। और वो बाबा किसे कहा उन्होंने? आम मजहब बरेलवी को। जनाब जब अशरफ अली थानवी साहब इतनी सख्त लैंग्वेज यूज हुई आम मजहब बरेलवी के बारे में कि पागल बाबा कहा, उस वक्त तो उनकी रग नहीं फड़की कि एहतराम से लिखे नाम, और बाद में मुरीदों के सामने मौलाना के बगैर जिक्र हो गया तो एहतराम की रग फड़क गई। वो किनों कहानियां करांदे हो? हुण तुहाडी कहानियां नहीं चलनियां, ना तुहाडे वड्डियां दी चलनी है ना छोटियां दी। अगर मुफ्ती आजम पाकिस्तान, बल्कि वो तो कहते हैं इस वक्त मुफ्ती आजम अर्थ हैं वो, हाँ जी, हाँ, इसलिए कि इंडिया वाले भी इनको मुफ्ती आजम कहते हैं, तकी उस्मानी साहब को। जब उनका लेवल ये है कि वो बैठ के अपने बच्चों को इस किस्म की कहानियां करवा रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे काबरीन को ऐसा बनाया था। सर आपके काबरीन को ऐसा बनाया था कि वो अहमद साहब बरेलवी साहब को अल मुफन्नद कहते थे, और उसमें उन्होंने इसमें लिखा है कि अहमद साहब बरेलवी और इनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुआ है, जिस तरह के अंबिया इकराम पर शयातीन हमलावर होते थे, उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम पर ये हमलावर हुआ है, रदियल्लाहु अन्हुम भी लिखा। तो अब आपको बच्चों पता चला कि अल्लाह ताला ने देवबंद के काबरीन को कैसा बनाया था। हाँ, अब तो हम ये कहेंगे ना कि वो अपने मुखालफीन को अल मुफन्नद कहते थे और उनके सर पे तलवार रखते थे, अल मुहन्नद, हिंद की तलवार अल मुफन्नद, एक पागल बाबे के ऊपर। तो तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला व दामत बरकातुहुल आलिया, आपके काबरीन को ऐसा बनाया गया था। तो अब आप ये कहानियाँ करानी छोड़ दें, ये सब कहानियाँ, आपकी लैंग्वेज यही थी, और आपकी नहीं, आपके मुखालफीन ने भी यही किया। उसामुल अरमैन का मतलब है अरमैन की तलवार, और उसमें अहमद बरेलवी ने लिखा है कि उलमाए देवबंद जिनके ऊपर फतवे लगाए हैं ये सब के सब काफिर हैं, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर, और ये मुर्तद हैं, इस पे इजमा यानी वाजिबुल कत्ल। तो दोनों ने एक दूसरे की बड़ी ताज़ीम की है, इज्जत की है इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि जी ये तो इंजीनियर ने दफन हुए हुए मसले उठा दिए हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अब तक, हालांकि मैं तो दरसे निज़ामी मैंने पढ़ा है, मैंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद का हमें तो पता भी नहीं था इसमें क्या लिखा हुआ है। ये किस्से पुराने हो चुके थे, ये बहसें ख़त्म हो चुकी थी, नए सिरे से एक पुराने किस्से उठा के उम्मत में आग लगा देना। सर दफन नहीं हुए हुए थे, दफन तो ये तब हुए होते कि जब देवबंद और बरेलवियों की मस्जिदें एक होती। क्या देवबंदी दावत इस्लामी की जमात के लोगों को अपनी मस्जिद में आने देते हैं? और क्या बरेलवी तबलीगी जमात को अपनी मस्जिद में आने देते हैं? तो फिर यह कहना कि दफनाए हुए मसले इंजीनियर ने उठाए हैं, तो ऐसा तो नहीं, ये दफन तो हुए ही नहीं थे, ये दफन हुए नहीं सर, ये लाशें दफनाने का वक्त अब आया है। ये तो गल सड़ के ताफुन फैलाया हुआ है पूरी दुनिया में इन लाशों ने। हम इन्हें एक एक करके ढूंढ ढूंढ के दफना रहे हैं अल्लाह के फजल से, ताकि इनकी बदबू ख़त्म हो। ये दफनाए हुए मसले नहीं है सर। और अगर इन चीज़ों के बाद मैं रिजल्ट ये निकालूँ ना कि आप लोग काफिर हैं, फिर तो आप कहें मैं तो ये ऐसा रिजल्ट नहीं निकाला, मैं तो आपको मुसलमान समझता हूँ, आप एक दूसरे को काफिर समझते थे, आप भी समझते हैं। 1400 साल में दीन इसी को समझ आया, क्या यही जन्नत में जाएगा? तो ये जो हमारे यहाँ सिलसिला चल पड़ा है ना कि सारे गलत हैं, ये भी मैं नाम नहीं लेता, यानी वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, पर मुझे पता है इस्लाम का। इसका मतलब ये आदमी जाएगा, 2-4 इस जैसे और जाएंगे, बाकी तो सारे अब तक गलत लोग थे। तो शायद जन्नत में फिर दाल चावल पके उनके लिए। वो ये तो आप लोग बातें करते हैं, मैं तो कहता हूँ अब सब के सब लोग अपनी कीतियां भुगत के फैंटी खा के जन्नत ही जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन आप तो कहते हैं दूसरे तो सारे फारे हैं। कहते हैं देखें जी गंदी मक्खी जो है ना वो गंद पे ही बैठती है जाके। ठीक है जी, मैं गंदी मक्खी हूँ, बस सिर्फ इसके साथ ऐड करें ये गंद फैलाया किसने था। आप अपने हर जुमे के खुतबे में कहा करें कि इंजीनियर वो गंदी मक्खी है जो हमारे बुजुर्गों के गंद पे ही जाके बैठती है। तो लोग कहेंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का गंद साफ करने वाली को मक्खी तो आई। असल मुजरिम तो वह जिन्होंने गंद डाला था। ठीक है, और अल्लाह के फजल से ये मक्खी ऐसी निकली है कि इसने वो गंद साफ भी कर दिया है अल्लाह के फजल से। शायद की मक्खी तो गंद साफ ही नहीं होता। तो लिहाजा ये कहना कि फ़लाँ जो है वो इसलिए गुमराह है कि वो किसे कहानियाँ बयान कर रहा है, फ़लाँ इसलिए गुमराह है कि वो रूटीन से हट के कोई अकायद बयान कर रहा है, लिहाजा इसको भी ना सुने, इसको भी ना सुने, नहीं। ये दुनिया में वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कहता है सबको सुने। हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी बात सुनने वाले लोग, उनको आप दुनिया का कोई बड़ा मुफ्ती आजम ला के सामने बैठाएं, उन्होंने तो वही कहानियाँ सुनानी है, वो कोई रेफरेंस है ही नहीं जो उनको अट्रैक्ट करे। हम तो कहते हैं ठीक है हमारी तरफ से ऑफर है, जिसने हमारी इस अकेडमी में आके दर्स रिकॉर्ड करना है करे, हमारी ऑडियंस से खिताब करे, लेकिन सर हमें भी इजाज़त दें। हाँ आ जाए, यानी मुझे भी इजाज़त देना कि मौलाना तकी उस्मानी साहब की मस्जिद में एक जुम्मा मैं भी पढ़ाऊँ और अल मुहन्नद के जो अकायद हैं उनको मैं किताब सुन्नत से बयान करूँ। ठीक है, आपकी वाम जो है वो अगर गलत हुआ तो छोड़ देगी, और आप आके जो कुछ मेरे बारे में कहना चाहते हैं यहाँ आके कहें, आपको ओपन इस चीज़ की इजाज़त है, आए करें बात। लेकिन इनको पता है, इसीलिए तो वो लोग पूछ रहे हैं वो मुफ्ती साहब क्यों नहीं आ रहे।
आपने कितने एतमाद से बात की थी, वो क़यामत तक नहीं आएंगे। इसलिए कहा था मेरे भाई, वो अपनी वाम के सामने उन अकीदों को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये अकीदे सारे बरेलवियों के खाते में डाले हुए हैं। बल्कि अभी तो उर्दू पॉइंट को जो मुफ्ती साहब ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, उसमें तो उन्होंने कहा कि हम तो दरस निज़ामी करके मुफ्ती बन के फारिग हो गए, हमें तो पता ही नहीं था कि अल-मुहन्नद में क्या लिखा हुआ है। मैंने तो अपनी जिंदगी में अब तक, हालांकि मैं तो दरस निज़ामी मैंने पढ़ा है, मैंने अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद का हमें तो पता भी नहीं था इसमें क्या लिखा हुआ है। ये किस्से पुराने हो चुके थे, ये बहसें खत्म हो चुकी थी, नए सिरे से एक पुराने किस्से उठा के उम्मत में आग लगा देना। वाह वाह सरकार, सुभान अल्लाह, आपको पता ही नहीं था अल-मुहन्नद में क्या लिखा है। तो सर फिर देखें कि यहाँ वो बंदा बैठा है जो मुफ्तिया की एजुकेशन कर रहा है कि आपको पता ही नहीं कि आपके अकीदे क्या हैं, वो हैं जो अल-मुहन्नद में लिखे हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, सच्चाई सच्चाई होती है, वो अपना रंग दिखाती है और दिखाएगी इंशाल्लाह। इन लोगों को बात करने थे, हम ये कभी कदगन नहीं लगा सकते फलां बंदे की बात सुनो, फलां की ना सुनो, सब की सुनो। मैं तो कहता हूँ तमाम मकातब फ़िक्र को तबलीग करने की भी ओपन इजाज़त होनी चाहिए, और मस्जिदें भी जो है ना ये फ्री होना चाहिए। जिस मस्जिद में कोई जाना चाहे, दरसो बयान करना चाहे, वो करे। क्यों उस पर कदगन लगाते हैं? अगर कहानी बयान करेगा लोग खुद ही छोड़ देंगे, अगर कुरान और सुन्नत से वाला देगा लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको क्या मसला है? इनको मसला ये है कि वो जब दलाइल से कोई बात करेगा आके, तो हमारी भेड़े तो गई हमसे। हाँ, और हम जाके कहीं भी बात करेंगे तो हमने तो वही कहानियां सुनानी है। और जिनको ऑलरेडी कुरान और सुन्नत का शायद मुंह को लगा हुआ है, तो वहां पे जाके हमने जो ये अपने जाके ये खट्टी किस्म की शरबत फेंकनी है, वो किसने उसको इस्तेमाल करना है? इनको ये खतरा लगा रहता है। लिहाजा ये इस किस्म के मुतालबात हमसे बंद करें। अब लोगों को किताबों के साथ जोड़ें बजाय बाबों के, जिसे हमने अर्ज़ किया कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे भी इसी खुदा को मानते हैं, लेकिन उन क्वालिटीज़ के साथ नहीं जो किताब सुन्नत में है। चूँकि दीन आसमानों से नाजिल हुआ है, ये ज़मीन में कोई नहीं बना सकता। ज़मीन में रहने वाला शख्स भी वही दीन पेश करेगा जो आसमान से नाजिल हुआ है, जिसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता। तो जो भी करे आप उससे एक्सेप्ट करें, और उसके बारे में ये वर्डिक ना दें कि इसका तो पता ही नहीं, इसका फ़िरका कौन सा है, इसका तो ये पता ही नहीं चलता, ये घोरक धंधा है। आपने उनके बारे में कोई एक लफ्ज़, दो लफ्ज़ों में आपने उनके बारे में जो आपके जहन में आ रहा हो आपने बताना है। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। गोरख धंधा कोई समझ नहीं आती उस शख्स की, वो कौन है क्या है। ठीक है, ये है वो है। सर देखें जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, क्या हमने कोई अपनी किताब लिख के आपको थमाई है? किताबें वही हैं जो आपके मदारस में पढ़ाई जाती हैं। ये 7 किताबें इधर मैंने रखी हैं, कुरान मिला के 8, जन्नत के 8 दरवाज़ों की निस्बत से। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मिशकातुल मसाबी, नोट्स, सबसे ऊपर कुरान। अगर तो ये किताबें शुरू से थीं अहले सुन्नत के यहाँ, और मेरी बात इसमें निकल रही है, तो आप अपने आप को रोए ना कि आपकी बातें इसमें क्यों नहीं निकल रही। मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ लड़ने की ज़रूरत है? ये तो हमारी एक बुलेट प्रूफ, बल्कि मौलवी प्रूफ शीट है। इस तरफ कोई पहुँच ही नहीं सकता, इन किताबों को रोंदना पड़ेगा, और ये तो आप रोंद सकते ही नहीं है। हाँ, निजी महफिलों में ज़रूर रोंदते हैं, पब्लिक में नहीं रोंद सकते। पब्लिक में रोंदेंगे तो लोग फिर आपके साथ वो अशर करेंगे जो आप दूसरों के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो अब इनके पास यही है कि ये किताबें किसी तरीके से ना ये दुनिया से गायब हो जाए। और लोग, वो मैंने बताया नहीं, एक नाकाम आशिक की तरह एक मौलवी ने जाके वो एक वीडियो बनाई है जंगल में बैठ के कि कितना अच्छा वक्त था, लोग अपने अपने उलमा के पास जाते थे, उनसे मसले पूछते थे, फिर इंजीनियर आ गया। सर अभी तो अच्छा वक्त आया है। इंजीनियर आया तो उसने कहा भी बरेलवी देवबंदियों के पीछे भी नमाज पढ़ लो यार, और देवबंदियों बरेलवियों के पीछे भी पढ़ लो, अहले हदीस इनके पीछे पढ़ लो। हमने तो आके आपको जोड़ दिए, और इससे बड़ा इत्तेहाद ये कराया कि आप सब लोग इकट्ठे हो गए हैं हमारी वजह से, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। पुराने बाबे एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करके गए हैं, और अभी वाले एहतराम के साथ नाम लेते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो सर ये क्रेडिट तो देना। वो इसी वजह से कि हम कहते हैं सबको सुने। ये कदगन आप नहीं लगा सकते कि इसको सुनना है इसको नहीं सुनना। बाकी हमारा तो काम सिर्फ समझाना है। कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इमाम महदी के लिए राह हमवार कर रहे हैं, क्योंकि इमाम महदी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया में अगर आए किसी एक में भी, बाकी उन्हें नहीं मानना। जो मर्जी आप कर लें, ये मान सकते हैं नहीं मान सकते। वो उसी वक्त आएंगे जब सब के सब अपने लोग अपने आप को मुस्लिम कहेंगे, यानी दूसरे मानों में ना मैं वाबी ना मैं भाभी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। ठीक हो गया।